गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल इस प्यार को क्या नाम दो के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत खुशी के ऑडिशन देने से होती है, जिसमें वह कहती हैं कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। जज पूछते हैं क्यों, क्या तुम्हारे घर में नौकर नहीं है? खुशी कहती है नहीं, लेकिन मुझे सिखाया गया है कि अपना खाना खुद बनाना अच्छा होता है। और इससे पहले कि वह कुछ और कहती, जजों में से एक अगले प्रतियोगी को आने के लिए कहती हैं, लेकिन फिर दूसरे जज खुशी को रोकते हैं और पूछते हैं तुम मिसेज इंडिया क्यों बनना चाहती हो? खुशी कहती है क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और खुद को साबित करना चाहती हूँ। मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। ऐसा करके मुझे विश्वास है कि मैं यह साबित कर सकती हूँ कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, और मैं खुद को परखना चाहती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे अपने पति को दिखाना है कि मैं न सिर्फ एक अच्छे पति की अच्छी पत्नी हूँ, बल्कि मेरी कुछ पहचान भी है। जज उसके जवाब से प्रभावित हो जाते हैं। कोई और महिला आधुनिक पोशाक में आती है और पूछती है क्या आप कर चुके हैं या और कहना बाकी है? वह कहती है उन्होंने आपको परिचय देने के लिए कहा था, व्याख्यान देने के लिए नहीं। खुशी फिर जजों में से उसे माफ़ करने के लिए कहती है क्योंकि उसने दिए गए समय से अधिक समय लिया। लेडी खुशी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। खुशी एक तरफ बैठ जाती है। महिला आत्मविश्वास से अपना परिचय देने लगती है। वो कहती है मेरा नाम नताशा है और यहाँ आने का मेरा मिशन सिर्फ एक है, जो जीतना है, क्योंकि मैंने कभी हारना नहीं सीखा और जीत हमेशा मेरे पैरों के नीचे गिर जाती है। कहते हैं मैं केवल एक मॉडल ही नहीं बल्कि एक ब्रांड नाम भी हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं विजेता हूँ। वह अब चली गई। एक और कंटेस्टेंट खुशी से कहती है कि वह महिला क्या है। जजों में कमेंट का भी इंतजार नहीं किया। क्या एटीट्यूड है। नताशा खुशी की ओर देखती है और कहती है न जाने क्या हो गया है इस प्रतियोगिता के मानक को। गांवों से भेजी गई अब इस प्रतियोगिता में प्रवेश करेंगी। खुशी कहती है ये लड़की अपने बारे में क्या सोचती है। नताशा पीछे मुड़कर कहती है मैं खुद सोचती हूँ कि आप कौन बन सकती हैं। इससे खुशी चौंक जाती है। रायजादा के घर में अर्णव आरव को उसके गृह कार्य में मदद कर रहा है। अंजलि यह देखकर प्रभावित होती है। खुशी सोचती हुई घर लौटती है कि कोई किसी के साथ इस तरह कैसे बात कर सकता है। नानी खुशी से पूछती है तुम अपनी माँ के घर से वापस आ गई? खुशी पहले तो कन्फ्यूज हो जाती है, फिर कहती है हाँ, मैं अपने माता पिता से मिलने गई थी और अब वापस आ गई हूँ। अर्णव उससे पूछते हैं कि क्या वह ठीक है? खुशी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और किचन में चली जाती हैं। वह अब खुद से बात करती हैं कि उसे यह सब क्यों करना पड़ रहा है। उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी और उससे अर्णव से छुपाकर कुछ भी करना पसंद नहीं है। वह कहती है एक बार चुने जाने के बाद वह उसे बताएगी। इनके पूरे उत्साह के साथ वहाँ आता है। वह उससे पूछता है क्या हुआ। खुशी कहती है मुझे अपना परिचय देना था और जजों के सवालों का जवाब देना था। किसी तरह मैंने वह कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे मुझे चुनेंगे। वे कहेंगे कि उन्होंने चयन किया है या नहीं, वे बाद में बताएंगे। वह कहती हैं कुछ ऐसी महिलाएं थी जिनका मैं मुकाबला भी नहीं कर सकती। इनके कहता है चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि तुम चयनित हो जाओगी। खुशी जलेबियाँ बनाने वाली होती है, लेकिन इनके उसे रोक देता है। वो उसे गाजर देता है, बजाय यह याद दिलाने के कि उसे मिसेज इंडिया बनना है। वो वहाँ से चला जाता है। खुशी कहती है वाह खुशी, ऐसे तो तुमने अपनी ज़िंदगी नर्क बना लोगी। मैंने अपने साथ क्या किया। मीठी जलेबियों की जगह अब मुझे ये गाजर खानी पड़ेगी। खुशी अपने कमरे में है और वह अब गाजर से बात कर रही हैं और कहती हैं तुम मेरे अस्थायी दोस्त हो, मैं जल्द ही वापस जलेबियों के पास जाऊंगी। अर्णव उससे देखता है और पूछता है तो जलेबियों की जगह गाजर ले ली? वह फिर उसे बैठने के लिए कहता है। वह कहता है मुझे पता है कि तुम अपनी माँ के यहाँ नहीं गई थी, मैंने उनसे बात की। तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि तुम क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस बारे में अच्छा नहीं लग रहा है। खुशी कहती है बिल्कुल, क्योंकि आपको लगता है कि मैं जलेबियों के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अर्णव कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ, और यहाँ तक कि आप जानते हैं कि आप हर जगह कुछ गड़बड़ करती हैं। खुशी और भी नाराज़ हो जाती हैं और उससे कहती हैं इस बार मैं तुम्हारे सामने खुद को साबित कर दूंगी, और उससे बात न करने के लिए कहती हैं। वह कहती है मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ और मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकती। अर्णव कहता है ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मुझे यकीन है कि आप इसे देखकर खुश होंगी। अर्णव खुशी को चने देता है। वह उत्साहित हो जाती है, लेकिन फिर उसे एक प्रतियोगी की याद आती है जो कहती है कि वह हमेशा बहन जी ही रहेगी। खुशी अर्णव को वापस चने देती है और कहती है मैं उन्हें नहीं खा सकती। अर्णव पूछता है पर क्यों? खुशी कहती है मैं अभी नहीं खा सकती, इन्हें ले जाओ। अर्णव फिर उसे गाल पर किस करता है। खुशी वापस चली जाती है, लेकिन अर्णव फिर उसे उठाकर बिस्तर पर ले जाता है और लाइट बंद कर देता है। अब अगली सुबह है, हर कोई नाश्ता कर रहा है।
जबकि खुशी किसी के बुलावे का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अर्णव ने नोटिस किया और उससे पूछा, क्या तुम किसी के कॉल का इंतजार कर रही हो? खुशी कहती है, नहीं, मुझे अभी फ़ोन की आदत हो गई है। अर्णव वहाँ से चला जाता है और खुशी का फ़ोन बजता है। खुशी घबरा जाती है और कहती है, अगर वे ना कहेंगे तो क्या होगा? हर कोई उससे बताता है कि अगर आप फ़ोन नहीं उठाएंगी तो आपको कैसे पता चलेगा? खुशी अभी भी कहती है, मैं नहीं उठाऊंगी। आरव इसे उठाता है और खुशी को देता है। खुशी उनसे बात करती है और फ़ोन रख देती है और सभी खुशी से पूछते हैं कि उन्होंने क्या कहा। खुशी कहती है, उन्होंने कहा कि मैं अगले राउंड में जा रही हूँ। अंजलि कहती है, इसका मतलब उन्होंने आपको चुन लिया है। खुशी ने खुशी से नाचते हुए कहा कि उन्होंने मुझे चुना है, उन्होंने मुझे चुना है। अर्णव वापस आता है और पूछता है, किसने चयन किया? खुशी अर्णव से कहती है, मुझे यह कहते हुए SMS मिला है कि मेरा नंबर चुन लिया गया है, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अर्णव मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे पास ऐसे रोज रोज ही SMS आते हैं, यह सब स्कैम है। खुशी कहती है, और मुझे लगा कि मैं करोड़पति बनूंगी। अर्णव अपनी जैकेट लेता है और वहाँ से चला जाता है। सभी फिर से खुशियाँ मनाने लग जाते हैं। इनकी कहता है, अब यह दूसरे स्तर का समय है। आरव कहता है, जो आमतौर पर लेवल 1 से कठिन होता है। नानी खुशी को चिंता न करने के लिए कहती हैं, वह उस लेवल को भी पार कर लेगी, क्योंकि मेहनत का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। खुशी कहती है, मुझे अभी 1 घंटे में वहाँ जाना होगा। हर कोई खुशी को शुभकामनाएं देता है, क्योंकि वह अपने दूसरे दौर के लिए रवाना हो रही है। इनकी खुशी से उसे अपना ऑटोग्राफ देने के लिए कहता है, क्योंकि क्या पता वह इतनी प्रसिद्ध हो जाए और कल समय न मिले। खुशी खुद से कहती है, यह खुशी अधूरी लगती है क्योंकि उसने इसे अर्णव के साथ साझा नहीं किया। खुशी ऑडिशन प्लेस पर पहुंचती हैं। अधिकारी सभी चयनित महिलाओं से कहते हैं कि आज रात जजों के साथ प्रायोजक भी आएंगे और सवाल पूछेंगे। अधिकारियों का कहना है कि सभी को अपनी तैयारियां करनी है, इसलिए अच्छी तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि आज रात के नतीजे तय करेंगे कि इस प्रतियोगिता में कौन रहेगा और किसे घर वापस जाना है। खुशी चिंतित हो जाती है और कहती है, अब मैं क्या करूँगी। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ